हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का इट्स सो हैपेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है द हाउ द कैमल गॉट हिज हम मतलब होता है जो कैमल के पीछे होता है, जिसमें कि सारे बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे वाटर वो स्टोर करता है, लेकिन वहाँ पे वो फैट स्टोर करता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो देखो, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, वर्ल्ड पहले स्टार्ट हुआ था। एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमन, और एनिमल किसके लिए वर्क कर रहे थे? ह्यूमन्स के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, तो वहाँ पे एक लेजी एनिमल था जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड सेड नथिंग बट हम, और हम के अलावा कुछ वो बोल भी नहीं रहा था, सिर्फ हम भी बोल रहा था। हम मतलब कुछ भी काम के लिए अगर आप हम बोल रहे हो, मतलब आप सहमत नहीं हो उस काम के लिए, तो आप बोलोगे हम। ठीक है, तो वो उसको कोई भी कुछ भी बात बोले तो वहाँ पे वो सहमति ना हो के बोल रहा था हम। ठीक है, हम के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा था। ठीक, इवन द क्लेवर जीन वॉच एट हिज विट्स एंड, तो जो क्लेवर जीन था, यहाँ पे ये डी साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे डी साइलेंट हो जाएगा, डी साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जीन होगा। जो ये क्लेवर जीन था वो बहुत ही चालाक था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वहाँ पे उसका सारा इंटेलिजेंट काम नहीं किया। वो सोचा कि अब इस एनिमल के लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया समरी। फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। ठीक है, वर्ल्ड पहले स्टार्ट हुआ था, न्यू था वर्ल्ड, और सारे एनिमल सिर्फ किसके लिए काम कर रहे थे? मैन्स के लिए काम कर रहे थे, मैन के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, वहाँ पे एक कैमल था, एंड ही लिव इन द मिडिल ऑफ अ हाउलिंग डिजर्ट बट ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ठीक है, वो कहाँ पे रह रहा था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला कहाँ पे रह रहा था? तो वो हाउलिंग डिजर्ट पे रह रहा था, मिडिल पे वो। ठीक है, मिडिल पे हाउलिंग डिजर्ट पे रह रहा था, और वो कुछ भी काम करने के लिए नहीं चाहता था, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक एंड थ्रोन एंड प्रिकल्स, स्टिक खाता था, थ्रोन्स मतलब होता है कांटा खाता था, और पिकल्स मतलब होता है जिस पेड़ पे कांटा हो उसे खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर, अगर कोई भी उसे कुछ भी बोलता तो वो सिर्फ हम बोलता, सिर्फ नहीं बोलता, और ना आगे ना पीछे कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us। ठीक है, तो वहाँ पे एक हॉर्स आया मंडे मॉर्निंग पे और बोला कैमल, ओ कैमल, हम जैसे ट्रॉट कर रहे हैं ऐसे ट्रॉट करो। ट्रॉट मतलब होता है, देखो, चलने का मतलब, वॉक मतलब होता है चलना धीरे धीरे, रन मतलब होता है दौड़ना स्पीड में, और इसके बीच में आता है ट्रॉट, जो कि एक टाइप का जो थोड़ा स्पीड पे चलना होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हम सेड द कैमल, कैमल ने मना कर दिया उसे। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर हॉर्स वहाँ से चला गया और किसे बोला? मैन को बोला, क्योंकि वो सारे मैन के लिए काम कर रहे थे, तो वो जाके मैन को बोला कि मैं जाके कैमल को ऐसा बोला, तो कैमल ने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फिर प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, पे एक डॉग आया उसके पास, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ। ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये एक स्टिक उसके माउथ पे है, तो वो लेके उसके पास आया और बोला, एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर उसने बोला कि कैमल, ओ कैमल, हमारे जैसे तुम भी ऐसे कुछ उठा के लेके जाओ।
हम सेड द कैमल, फिर से कैमल ने मना कर दिया। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर वो डॉग भी चला गया और किसको बोला, वही मैन को बोला। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, फिर एक ऑक्स आया उसके पास। विथ अ योक ऑन हिज नेक, योक मतलब उनके नेक पे जो कुछ बंधा होता है काम करने के टाइम, जब वो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी पे काम करते हैं, तो उनके नेक पे जो लगा हुआ होता है उसे बोला जाता है योक। तो उसके साथ वो आके बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉप लाइक द रेस्ट ऑफ अस, उसने बोला कि हमारे ऐसे तुम भी प्लॉप करो, ठीक है। हम सेड द कैमल, कैमल ने फिर से मना कर दिया। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर से वो ऑक्स भी चला गया और किसे बोला, मैन को बोल दिया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, I am very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." तो जब उस डे का एंडिंग हो रहा था, उस टाइम पे जिस मैन को वो लोग सारे बात बता रहे थे, वो मैन ने उन तीनों को बुलाया, किसे, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को, और बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, क्योंकि वो जो हॉर्म थिंग है इस डिज़र्ट पे, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, तो मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ, और मैं आज से तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा। उसके काम के, वो तो काम नहीं कर रहा, तो उसके काम को मेकअप करने के लिए तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, ठीक है। डेट मेड दी थ्री वेरी एंग्री, तो वो सुन के उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट, वो लोग क्यों गुस्सा के, वो लोग इसलिए गुस्सा के कि वो लोग मैन को आके बता रहे थे, क्योंकि उस कैमल को कुछ पनिशमेंट मिले, लेकिन उसके बदले में इन लोगों को काम करना पड़ गया डबल, तो ये लोग एंग्री हो गए। फिर वो लोग क्या किए, एक पंचायत, वो जो डिज़र्ट था उसके एंडिंग पे किए, एक पंचायत मतलब कोई बातचीत करना एक ग्रुप पे। एंड द कैमल कैम चूइंग कर्ड एंड लाफ एट देम, तो वो कैमल जो था वो आया च्यूइंग करते करते और उन पे हंस दिया। देन ही सेड हम, फिर वो हम बोला, एंड वेंट अवे अगेन, फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर कैम अलोंग द जीन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है। फिर वहाँ पे कौन आया, जीन आया, जो कि वो डिज़र्ट का पूरा इंचार्ज था, ठीक है। तो ये है जीन, देखो ये है जीन, ठीक है। फिर जीन ऑफ ऑल डिज़र्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने बोला, जीन इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल, उसने बोला कि ये सही है कि कोई भी कुछ भी काम ना करे, आइडल मतलब जो कि कोई भी कुछ काम नहीं करता, कोई भी हो वो कुछ काम नहीं करेगा, उसे बोला जाता है आइडल, ठीक है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, नहीं ऐसा नहीं होता है, किसने बोला, जिन ने बोला, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये जिन ने बताया। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है, ऐसा हॉर्स ने बोला, ठीक है। There's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, तो फिर उसने बोला कि आप, हॉर्स ने बताया कि आपकी जो डिज़र्ट है उसके मिडिल पे एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स के कोई एक थिंग है। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही ओंट ट्रोट, फिर उसने बताया कि वो जो थिंग है वो कुछ भी काम नहीं करता है, नहीं कर रहा मंडे मॉर्निंग से, वो ट्रोट भी नहीं कर रहा। वह सेड द जीन विस्टिंगली, वो विस्टिंगली होके बोला, वह दैट्स माई कैमल, वो उसने बताया वो मेरे कैमल है। तो उसे कैसे पता चला कि वो कैमल है बोल के, क्योंकि वो तो डिज़र्ट का इंचार्ज है, तो उसे सबके बारे में तो कुछ पता होगा, तो इसलिए जब वो हिंट दिया कि वो लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स है, तो उससे वो पहचान लिया, जीन पहचान लिया कि वो कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने पूछा कि उसने क्या बताया, तो ही से हम, तो उसने बोला कि हम बोल रहा है। एंड ही ओंट प्लॉप, वो प्लॉप भी नहीं करा। सेड द ऑक्स, याद करो मैंने बताया था कि ऑक्स प्लॉप करने के लिए
बोलने के लिए गया था, प्लॉप करो बोल के बोलने के लिए गया था। फिर वेरी गुड सेड द जिन, बहुत अच्छे। आई विल हार्म हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप 1 मिनट वेट करोगे तो मैं उसे अभी ठीक करके आता हूँ। फिर कंपैरिजन चेक देखते हैं, मैं आंसर निकाल लेती हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट टास्क डू यू थिंक वेर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो क्या काम डॉग और ऑक्स करते थे। तो देखो द डॉग वाज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड केयरिंग, द ऑक्स वाज मेड टू प्लॉप द फील्ड्स। देखो स्टोरी पे जो बताया गया था तो उसके हिसाब से डॉग बोला था कि तुम फेचिंग और केयरिंग करो, कैमल्स को ऐसा बोला था तो मैं भी वो फेचिंग और केयरिंग कर रहा होगा, और ऑक्स बोला था प्लॉप करने के लिए, मैं भी वो प्लॉप कर रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट। कैमल मिडिल ऑफ द डिजर्ट पे क्यों रहता था। द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। वो काम करना नहीं चाहता था इसलिए वो डिजर्ट के मिडिल पे रहता था। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो वो लोग क्यों बहुत गुस्सा हो गए। मैंने बताया था, याद करो, उन लोगों को डबल काम करना पड़ रहा था इसलिए वो लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे। तो इसका आंसर होगा द डॉग हॉर्स एंड द ऑक्स वेर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर, जो उसका मास्टर था, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। ठीक है, कैमल के आलसी के लिए उन लोगों को डबल काम करना पड़ेगा इसलिए वो लोग बहुत एंग्री हो रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में बता रहा है, कैमल के अगेंस्ट में बता रहा है। तो मैंने बताया था कि जिन तो पूरा डिज़र्ट के मास्टर था, तो उसे थोड़ा हिंट देने के बाद उसे पता चल गया क्योंकि वो पूरे डिज़र्ट के एनिमल्स को पहचानता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डिज़र्ट्स, सो he was able to know easily who the animal with a long neck and long legs was। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1 कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्लास पे पार्ट 2 करेंगे।